कांग्रेस भवन के सामने है जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सनातन पांडे हैं। जैसा जानकारी मिली है कि विभिन्न दलों से जो जिला अध्यक्ष है, पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके साथ प्रेस वार्ता थी। सर, ये आज की बैठक क्या थी? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी, आइए बात करते हैं सनातन पांडे जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और सभी दलों के जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उन दलों के सभी अध्यक्षों के साथ उनकी वार्ता हुई है, बैठक हुई है, क्या निर्णय हुआ है, आइए बात करते हैं। सर, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंडिया के जो इंडिया गठबंधन के सभी दल के अध्यक्ष जो है महासचिव आज इकट्ठा हुए थे। उन्होंने सबसे पहले तो मैं गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को और सभी साथियों को हृदय की गहराई से मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। आज पहली प्रेस वार्ता थी, सभी लोगों ने एकजुटता दिखाने का काम किया और सभी लोग इस बात का संकल्प लिया कि हम 2024 का चुनाव हम किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे पैदल चलना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, लेकिन हम इस चुनाव को जो है इस देश के हित के सवाल पर, भारत के लोकतंत्र को बचाने के सवाल पर, भारत के संविधान को बचाने के सवाल पर हम लोग चुनाव को मजबूती से लड़ करके जीतने का काम करेंगे, सभी हमारे गठबंधन के साथियों ने कहा। नेता जी, अब जनता के बीच जा रहे हैं, क्या फैक्टर, क्या है मुद्दा, क्या है आपका जो जनता के बीच लेके जा रहे हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मुद्दा क्या और इंडिया गठबंधन का मुद्दा क्या जो जन जन तक जा रही है आपकी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गठबंधन के सभी नेताओं का, इंडिया के और आपको भी, हम पीड़ित हैं तो आप पीड़ित हैं, आप भी परिवार वाले हैं। इस देश का अगड़ा हो पिछड़ा हो, दलित हो मुसलमान हो, हिंदू हो सिख हो ईसाई हो पारसी हो, सबके मन में एक भय पैदा हो गया है। जिस तरह से जो है स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिन पर किसी का सरकार का कंट्रोल चुनाव में नहीं होना चाहिए, उनका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। संस्थाओं को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। तो देश को बचाने के सवाल पर, देश में लोकतंत्र कायम रहे इसके सवाल पर, देश का संविधान बचा रहे इसके सवाल पर सभी के सभी लोग जो है लामबंद हो गए। उसमें सब कुछ आ जाता है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का आय क्या दूना करने का सवाल है, भारत में काले धन लेकर बांटने का सवाल है, अग्निवीर योजना देख ही रहे हैं। संविधान को बचाना मुश्किल मेन बात है। नेताजी, देश की निगाह बलिया लोकसभा सीट पर है, सबकी निगाह, बड़े से दल छोटे दल सभी निगाह है। बलिया विकास के मायने में आपके नज़र में कैसा नज़र आता है? हम तो वही विकास देख रहे हैं जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो बलिया की सभी सड़कों जो आज भी बन रही हैं वो भी हमारी सरकार की देन है। और गंगा नदी पर 2 बड़े पुल, जमुना नदी, सरजू नदी पर 2 बड़े पुल, समाजवादी प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय, समाजवादी प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज, जो कुछ भी बलिया में आपको दिखाई दे रहा है सब समाजवादी के ही सरकार की देन है। आज 10 वर्ष में तो इसमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ। ये काम आप बता दिए ईमानदारी के साथ कि एक काम पूरा हुआ हो तो मैं कह दूंगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास करने का काम किया है। बलिया लोकसभा सीट समाजवादियों की गढ़ रही है, लगातार देखा रहा 14-19 दोनों चुनाव में आप हारते रहे, इसको लेकर कैसे मेकअप करेंगे? साथियों, समाजवादियों की गढ़ हमेशा से बलिया रहा है। जब तक चंद्रशेखर जी रहे हैं तब तक जो है समाजवादियों का रहा। उसके बाद से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके बेटे को समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाकर पूरा परिवार वहाँ पर लगाकर और समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जो है आदरणीय सांसद नीरज जी को सांसद बनाने का मौका। 9 में भी समाजवादी की थी, 14 में एक लहर आई, एक झूठ का प्रचार आया और झूठ इस तरह से बीजेपी वालों ने बोला कि गांव के किसान
गांव का नौजवान, व्यापारी सभी लोग समझ बैठे कि अब हमारा सुदी न आने वाला है, हमारे घर में 15 लाख रुपया आने वाला है, हमारे बेटों को जो है 2 करोड़ रुपया हर साल मिलेगा, तो आज 20 करोड़ रोजगार मिल गया होता। वो सोचे कि हमको रोजगार मिलने वाला है, वो सोचे कि देश का काला धन जो बाहर है वो देश में आने वाला है। तो लोग जो है भ्रम की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता में 2014 में आ गई। 19 का जो सवाल है साथियों, आज तक जो है ये सरकार नहीं बता पाई 5 साल से इतने भारी मात्रा में जो RDX आया वो कहाँ से आया, और उस RDX का उपयोग के बहाने हमारे देश के जो है 43 लोगों की जान गई, और उनको भी जो है हम सैनिक सम्मान नहीं दे पाए। 2 दिन बाद पाकिस्तान से चंदा आया, उसके बाद 2 दिन बाद पाकिस्तान से चंदा आता है। ये है स्थिति देश की। आप जो है कह रहे हैं कि पूरे भारत में से बलिया की अलग सीट है, बलिया को कोई हाईलाइट किया है तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रोशन जी, कि बलिया को हिंदुस्तान के पटल पर सबसे तेज दौड़ाने का आप ही काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। अंतिम सवाल है मेरा कि 2019 में जो आपकी लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी से, वो लड़ाई 24 में किस तरह से रहेगी? वो लड़ाई जो थी वो हमारे गठबंधन बनाम भाजपा की थी। आज जो है यह लड़ाई हम लोगों की भाजपा से नहीं रह गई है। अब जो संविधान के मानने वाले हैं उनकी लाइन एक तरफ, और जो संविधान का विरोध कर रहे हैं उनकी लाइन एक तरफ। अब संविधान बचाने के लिए संविधान बचाओ अभियान के संविधान बचाने के लिए संविधान बचाने वालों की लाइन एक हो गई है, और जो संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं उनकी लाइन एक हो गई है। तो हिंदुस्तान में जो है भारत का एक अपना अलग इतिहास रहा है। जब यह गुलाम था, जब किसी की ताकत नहीं थी अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने का, तो उनके खिलाफ हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति कोई पैदा हुआ था तो वही बलिया की धरती से मंगल पांडे जी पैदा हुए थे, जिन्होंने देश के लिए प्रथम शहादत देने का काम किया था। तो ये बलिया राजनीतिक जगह है, पूरे भारत में चले जाएंगे इतनी ज़्यादा राजनीति सोच कहीं नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब आप था कि जब 2019 में जब चुनाव लड़े थे उस समय एकमात्र बसपा थी, लेकिन आपके साथ कई दल जुड़ गए, इसलिए आप मजबूत समझ रहे हैं। सभी दलों की बातें नहीं किया, हमने कहा कि दल तो दल हैं, अब 2 ही बंटवारा हो गया है कि संविधान बचेगा या संविधान नहीं बचेगा। संविधान को इस हिंदुस्तान में मानने वालों की एक लाइन और न मानने वालों की एक लाइन, यही लाइन खींच गई है। संविधान, अगर भारत के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो गठबंधन के प्रत्याशियों को हर जगह लोगों को वोट देना पड़ेगा। ये बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष संग्राम यादव। सर, आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, आज तो काफ़ी जमघट है, कांग्रेस दफ्तर पे विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष हैं, क्या खास तैयारी है? पहले तो इंडिया गठबंधन के सभी दलों के हमारे अध्यक्षों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने पूरे मन से एक साथ यहाँ इकट्ठा होकर के और हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय सनातन पांडे जी को समर्थन देने का, भरपूर समर्थन देने का प्रस्ताव पास किया है, और प्रेस के लोगों को बता दिया एक एक कार्यकर्ता आज के बाद गाँव में बूथ स्तर तक लग करके और सनातन पांडे को जिताने का काम करेगा। ये बात करते हैं उमाशंकर पाठक जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, बात करते हैं उमाशंकर पाठक जी से। सर, क्या तैयारी रहेगी, क्या खास तैयारी रहेगी? तैयारी तो रोजो रोशन जी आपसे हो ही रहा है, और निश्चित आज आप देख रहे हैं जो भी इंडिया गठबंधन के हमारे जितने पार्टी का अध्यक्ष हैं और उनके चेहरे पर उत्साह देख लीजिए, और 2024 हम लोग जीत करके निश्चित बलिया का नाम रोशन करेंगे। आइए बात करते हैं बाबू सिंह कुशवाहा के दल से। आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या नाम है आपका? अजय कुमार पासवान। हाँ, क्या रहेगी तैयारी? तैयारी है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग पूरे पार्टी दमखम के साथ लड़ रही है, और इसके लिए हम संविधान बचाने के लिए, शिक्षा बचाने के लिए, स्वास्थ्य बचाने के लिए, इसके लिए ये गठबंधन बना है। इस गठबंधन को, इस सनातन पांडे जी को हम लोग दिल्ली जिता कर विदा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। आप? सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी जिला अध्यक्ष बलिया। क्या है आज की बैठक, क्या रहा है? बैठक में हम लोग माननीय महेंद्र राजभर जी के निर्देशानुसार माननीय अखिलेश यादव जी के मजबूत करने के लिए बलिया 72 लोकसभा पर सदैव माननीय सनातन पांडे जी को हम लोग
सहयोग करने के लिए, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, कटिबद्ध हैं। आइए माले से बात करते हैं। लक्ष्मण यादव जी, क्या है आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में सारे इंडिया घटक दल के जो पदाधिकारी थे उनकी बैठक हुई और यह तय हुआ कि मोदी सरकार जो झूठ की प्रचार की है बारंबार, उसको हराने के लिए हम लोग गांव-गांव में जा कर के इसका पर्दाफाश करेंगे और ये इस नारे के साथ कि जीतेगा इंडिया, हारेगा इंडिया का दुश्मन। आइए बात करते हैं सर। आप क्या हालचाल है? आज की बैठक का में क्या निर्णय हुआ? पूरा परिचय दे दीजिए। मैं हरिराम साहनी, विकास इंसान पार्टी के जिलाध्यक्ष बलिया। आज की बैठक में क्या निर्णय हुए? आज निर्णय हुआ सर्वसम्मति से कि सारे गठबंधन एक साथ मिल करके और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी माननीय पांडे जी को जिताने का काम करेंगे। हाँ बताइए सर, क्या है तैयारी? मैं प्रदेश महासचिव ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ और बलिया में हम लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार संयुक्त से आप हमारे संगठन के जिला संरक्षक में हैं। आपके लिए पूरा जनपद का ब्राह्मण समाज लगा हुआ है, साथ ही साथ प्रदेश के भी जो भी ब्राह्मण संगठन हैं, ब्राह्मण प्रमुख हैं, वो यहाँ पर आकर के चुनाव जिताने का काम करेंगे। तो आज कांग्रेस दफ्तर में आज जिस तरीके से आज विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के भी जिला अध्यक्ष है सुशांत भारत जी, मैं उनसे भी सुशांत भारत से बात करते हैं। आज क्या रहा बैठक में? आज बैठक में उस देश पर चर्चा हुई जहाँ के हम वासी हैं। जैसे किसी गांव में खतरनाक तेंदुआ घुस जाता है तो गांव के सारे लोग अपना मनमुटाव भुला के उस तेंदुए को मार के भगाते हैं गांव से, वैसे ही उद्योगपतियों का दलाल एक तेंदुआ जो देश को लूटने के लिए और बेचने के लिए आया हमारे भारत जैसे गांव देश में, उसको भगाने के लिए आज भारत के तमाम समाजवादी विचारधारा, लेफ्ट विचारधारा और तमाम विचारधारा के लोग इकट्ठा होकर उद्योगपतियों के उस तेंदुए को मार के भगाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज बलिया में है और हर जिले में, हर पूरे देश में हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।